नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि सरकारी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर कहीं ना कहीं जो मौतों के आंकड़े हैं और साथ ही हर रोज़ जो कोरोना संक्रमित आंकड़े आएंगे उसकी समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 30% तक पहुंचा। बिगड़ते हालात के बीच सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की होगी अहम बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हो। 25 अप्रैल तक चांदनी चौक मार्केट बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते व्यापारी एसोसिएशन ने लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज और शवों दोनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अस्पताल में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं शवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शमशान घाट भी बढ़ाए जा रहे हैं। नए आ रहे हैं मामलों के सामने सरकारें बेबस नजर आ रही हैं। दिल्ली से देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो क्या अब बचे नहीं? 1 घंटे से आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े थे? शनिवार और रविवार के मध्यरात्र में ये दिल्ली के अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के एम्बुलेंस की कतारें हैं। अस्पताल के बाहर कई घंटे इंतजार के बाद एक मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई है। भैया कितनी देर हो गई थी? 1.5 घंटे से यहाँ पे एडमिट नहीं किया। तो इनकी मौत यहीं पे हो गई है, एम्बुलेंस में ही जान चली गई। हाँ भैया, एम्बुलेंस में गई और क्या। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन यही दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई है। ये अस्पतालों का हाल है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमित के आने से अब डॉक्टर भी थकने लगे हैं। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने मांग की है कि कोविड के मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कोविड कैजुअलिटी को बंद किया जाए। जितना भी जो काम हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, चाहे वो शमशान घाट पे हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बाहर आके कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये लोगों की वजह से है। जो लोग यहाँ पर, अगर किसी को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है यहाँ पर आकर कि किसी के परिजनों का संस्कार हो पा रहा है, या हॉस्पिटल में किसी को थोड़ी सी एक दूसरे को देख के थोड़ी सी किसी को हिम्मत मिल रही है, तो वो सिर्फ लोगों की वजह से मिल रही है। सिस्टम वाइज सर कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली के अस्पताल ही नहीं, शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई है। लिहाजा सीमापुरी इलाके में आनन फानन में ये दीवार तोड़कर पुराने शमशान घाट के बगल में नया शमशान घाट युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीति छोड़कर कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार कराने में दिन रात जुटे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे तक ये 35 कोविड शवों का संस्कार कर चुके हैं। कल मैंने 43-44 बॉडी और इसके अलावा नॉर्मल 55 बॉडी कल हमने एक दिन में क्रिमेट करी, और आज भी अभी दिन के 3 नहीं बजे हैं और 25 के करीब बॉडीज आ चुकी हैं। बहुत बड़ा फ़र्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने जिंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में। डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस का सारा महकमा जो है वो लगा है, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है, लेकिन दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में इस आपदा से बचाव ही एक इसका सबसे कारगर तरीका है। तो आप भी जहां तक हो सके अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस कोरोना के संक्रमण से बचाते रहिए। हमारी यही आपसे अपील है। दिल्ली के सीमापुरी से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजधानी अस्पताल में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया।
आग लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 4 दूसरे मरीजों ने ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ दिया। इस अस्पताल में कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। आग की वजह से पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में 50 लोग भर्ती थे। बड़ी ही मुश्किल से दूसरे मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया, लेकिन 5 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। राज्य के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका चुनावी प्रचार पर कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, आज एक अंतर जरूर देखने मिला। गृह मंत्री अमित शाह आज मास्क लगाकर प्रचार करते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मामले बाहर से आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से हालात को संभालने के लिए मदद की भी मांग की है। तो वहीं इस सब के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो अब पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव प्रचार कहीं पर भी नहीं करेंगे। कोरोना संकट का मुद्दा आखिरकार बंगाल में चुनाव में सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राज्य में होने वाली रैलियों को रद्द करने की बात कही। हालांकि वो बंगाल सिर्फ एक बार प्रचार के लिए आए और 2 रैलियां की। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से राजनेताओं की हो रही आलोचना के बीच राहुल गांधी ने ये फैसला किया है। अमित शाह मास्क में रोड शो करते दिखे। शायद पहली बार रोड शो में वो मास्क में दिखे हैं। उन्होंने 2 रोड शो किए हैं। दूसरे रोड शो में मास्क थोड़ा अपनी जगह से हटा, लेकिन जब जनता को संबोधित किया तो कोरोना का कोई जिक्र नहीं। पूरा फोकस ममता बनर्जी और 2 मई पर। 2 मई को दीदी की विदाई करनी है ना, जोर से बोलिए, करनी है ना। ये सिंडिकेट सरकार चाहिए क्या? कटमनी सरकार चाहिए क्या? घुसपैठ कराने वाली सरकार चाहिए क्या? शरणार्थियों को नागरिकता न देने वाली सरकार चाहिए क्या? ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में व्हीलचेयर पर पदयात्रा की और 2 जिलों में 4 रैलियां। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की तुरंत सप्लाई की मांग की है। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को वो मान रही है, लेकिन इसके लिए वो बाहर से प्रचार के लिए आए लोगों को जिम्मेदार बता रही हैं। इंजेक्शन दिच्छो ना केन? इंजेक्शन दिते तुम्हार की गाয়ে লাগে? इंजेक्शन नहीं, ওষুধ নেই। আজকে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট বলছে ওষুধ নেই, আজকে আমরা বলছি ওষুধ নেই। সব বহিরাগত কোভিড নিয়ে এসছে আর এখানে কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে সব চলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, কোথায় কোভিড দেখবে তা না, বাংলা কি করে দখল করা যায় তার জন্য প্ল্যানিং করছে। बंगाल में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बंगाल में 24 घंटे में 8,419 मरीज मिले, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। राज्य में टास्क फोर्स अस्पतालों में बेड की समस्या को कम करने की कोशिश कर रही है। 3 चरण में चुनाव अभी बाकी हैं। लोगों को डर है कि चुनाव के बाद कहीं हालात और ज्यादा खराब ना हो जाए। कोलकाता से मौनीदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है। कल की रैलियों पर गौर करें तो 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे फरीदपुर पंडेश्वर में रैली करेंगे, 1:20 पर चाकुलिया में रैली करेंगे, दोपहर 2:30 बजे कलियागंज मैदान में रैली है और शाम 4 बजे बालूर घाट में रोड शो होगा। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना के बेकाबू रफ्तार के साथ आखिर किसने दी परीक्षा। देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच आज एनडीए की परीक्षा का आयोजन किया गया। कई जगहों पर लॉकडाउन और कर्फ्यू शुरू है, जिसके वजह से वहां पर छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का साधन नहीं मिला, जिसके चलते कुछ परीक्षार्थी 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। छात्रों को ऐसी परेशानियां देश के कई शहरों में आई। उनका कहना था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जैसे दूसरी परीक्षाएं स्थगित की गई, उसी तरह से इस परीक्षा को भी फिलहाल सरकार को स्थगित कर देना चाहिए था। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। साथ ही आप सभी से एक अपील है कि जब तक संभव हो आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, तनाव ना लें और अपने परिवार का और खुद का ख्याल रखें।
फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।